बात गंगा नदी की, जिसमें डुबकी लगाना और गंगा जल का आचमन करके लोग अपने पाप धोते हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि प्रयागराज में गंगा का पानी अब आचमन तो क्या, डुबकी के लगाने के लायक भी नहीं रह गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने दावा किया है कि प्रयागराज में गंगा का जल पीने और आचमन के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि प्रयागराज में गंगा नदी में 76 नाले गिरते हैं और हर रोज 128 मिलियन लीटर सीवेज सीधा गंगा जी में आता है, जो कि गंगा जी के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। यह रिपोर्ट भले ही चौंकाने वाली ना हो, लेकिन चिंता करने वाली जरूर है, क्योंकि प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होना है। करोड़ों श्रद्धालु और साधु वहां रहेंगे, संगम तट पर डुबकी लगाएंगे और उसी जल से आचमन करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सबको चिंता भी है, ये सब होगा कैसे। किस तरीके का यहाँ पर जल है, गंदगी का किस तरीके का अंबार है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझे कि ये संगम नोज का इलाका है और यहाँ का जो जल है पूरी तरीके से मटमैला है और गंदगी का ये जो अंबार है। शायद यही वजह है कि एनजीटी को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ा है कि यहाँ पर जो जल है, जो श्रद्धालु स्नानार्थी आते हैं, उनके पीने लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ का पानी आचमन के लायक है, पीने के लायक है? नहीं है, इसमें काम की जरूरत है, इस पे कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। स्नान के लिए तो, लेकिन स्नान आपने नहीं, बहुत गंदा पानी है। सरकार धर्म की है, भाजपा की है और सभी लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो माता है, गंगा यमुना माता है, इसमें किसी प्रकार की गंदगी न मिले। इस महाकुंभ में लाखों के लाखों लोग आएंगे और गंगा यमुना में स्नान करेंगे, तो यदि इस प्रकार के जल वहाँ का है तो बहुत दुखद है और शर्मनाक है। मैं अपेक्षा करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि इसकी व्यवस्था सही तरीके से, कुछ जल की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाए, जिससे साधु संत आचमन ले सकें और जो भक्त आए स्नान कर सकें। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले गंगा के जल को साफ करवाना और आचमन योग्य बनाना ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। Zee News.